हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम सरस्वती जगजननी माता विद्या कमला लोचनी मम कंठे वसो नित्यम वाक देवी नमस्तुते। कल आपको बताया था सरस्वती पूजा कब करें, यानी निर्णय दिया था 3 फरवरी को, यानी कल सरस्वती माँ की पूजा है। आज आपको बताने जा रहे हैं पूजा कैसे करें। इस छोटी सी वीडियो में पूजा का पूर्ण विधि विधान तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सारे लोग मंत्र से ही करें ऐसी कोई ज़रूरी नहीं। अगर करें तो सर्वोत्तम है, नहीं करें तो कम से कम विधान तो करें। मंत्र याद हो तो ही सही, न याद हो तो ही सही। पहले तो माँ सरस्वती को नमस्कार कर लें इस मंत्र से। ओम सरस्वती जगजननी माता विद्या कमला लोचनी मम कंठे वसो नित्यम वाक्देवी नमस्तुते। जप करना हो तो ओम ऐम ओम सरस्वती का सबसे बीज मंत्र है ऐम, इसके आगे पीछे ओम लगाकर जप करें। अब आइए सरस्वती पूजा कैसे करें, इस विषय पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। माँ सरस्वती विद्या की देवी है, बुद्धि की देवी है, संगीत की देवी है। पूजा सभी को करनी चाहिए क्योंकि वो मन मस्तिष्क जीवा पर निवास करने वाले हैं। शरीर का कोई भी अंग अगर रुग्ण हो गया तो उतना खतरनाक नहीं जितना कि शरीर का ऊपर वाला अंग, जैसे मन मस्तिष्क हृदय रुग्ण हो गया तो सबसे ज़्यादा खतरा है। अगर इसे सुरक्षित रखना है तो सरस्वती को तो हर कोई को भजना ही है, क्योंकि ये जीवा की देवी है। गूंगा होना आप नहीं चाहेंगे। मस्तिष्क की देवी है, पगला होना आप नहीं चाहेंगे। अगर पागल होने मन है तो ठीक है, मत भजो। गूंगा होने का मन है तो मत भजो, लेकिन अगर नहीं होने की ज़रूरत है तो भजो। याद करो कि ये बुद्धि विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। मेरे संपूर्ण शरीर में जो ऊपर का अंग है वो सुरक्षित है माँ सरस्वती की कृपा से, और इसी कारण से मैं किसी से भी डरता नहीं हूँ, उससे लड़ता हूँ। लड़ने के लिए सिर्फ बहादुरी नहीं चाहिए, लड़ने के लिए बात चातुर चाहिए। कहीं भी अन्याय होता नजर आता है तो उससे भीड़ पड़ता हूँ, वे क्या करें इसकी कोई परवाह नहीं। क्योंकि जो सरस्वती का उपासक होता है वो सत्य का उपासक होता है, सत्य का पक्षधर होता है, और अन्याय के प्रति कभी झुकना नहीं चाहता है, वो न्याय के प्रति सदा लड़ना चाहता है। तो आइए चलें चर्चा करें सरस्वती पूजा कैसे करें। देखिए, कल मैंने आपको बता दिया पूजा के कई आयाम होते हैं। उपासना का मतलब होता है पास बैठना, पास बैठकर मंत्र जप कर लें, ध्यान कर लें, चिंतन कर लें, भजन कर लें, उपासना की श्रेणी में आता है। साधना, साधना का मतलब होता है, फिर से बता देते हैं, साध देना, साधना, साध लेना, माने अपने को अंदर भक्ति रूपी अति को साधना। आप स्वाध्याय करें तो साधना के अंतर्गत आता है। आप सतत उनकी कोई पाठ धार्मिक ग्रंथों के करें, साधना कर दो। आराधना, आराधना उच्च कोटि की है। इसमें खुर्सोपचार पंचोपचार पूजा जो है आराधना है। जैसे साल में हम एक बार आराधना करते हैं, इसी को विशेष पूजा को अर्चना कहा जाता है। वाणी अर्चना, पूजा, पूजा के अंतर्गत सब आता है। भजन कीर्तन पूजा में सब आता है। जप करना भी पूजा है, भजन करना भी पूजा है, यानी धूप दीप अगरबत्ती जलाना भी पूजा है। लेकिन अर्चना कहने का मतलब है हम विशेष प्रकार से, जैसे आपके यहाँ कोई विशेष समारोह होता है, शादी विवाह होता है तो विशेष धूमधाम होती है, वैसे साल में एक बार सरस्वती पूजा के दिन हम विशेष धूमधाम करते हैं। जिसकी जितनी क्षमता होती है उतना पूरे गांव को प्रसाद खिलाते हैं, पूरे नगर को प्रसाद खिलाते हैं। बाजे गाजे नगाड़े, नर्तकी, प्रवचन करता, जिसको जैसी रुचि है वो ऐसा करता है। नर्तकी को नचाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब वो भी संगीत की देवी है, संगीत साधना की देवी सरस्वती है, तो कोई नृत्य कला भजन काव्य पाठ आदि सब कुछ करा सकता है। ये विशेष अर्चना के क्रम। तो कल के दिन सबके लिए रंगारंग दिन है, और बसंत ऋतु का आगमन, सभी ऋतुओं में बसंत को चाहते हैं। कवि ने लिखा है, राजा बसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, किंतु दोनों में कितनी है भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, और रानी का अंतर विकल, दृगों में पानी। बसंत के आते ही सृष्टि लहलहा जाती है, हरितिमा जाती है, सारे फूल खिल जाते हैं, इसलिए इसके मुख में हंसी है, कंठ में माला है। और वर्षा के आते ही चारों तरफ से घनघोर घटाएं छा जाती है, वर्षा की बूंदें आ जाती है तो उसके दृगों में पानी है। उस
केंद्रिकों में पानी होना भी शुभ है, क्योंकि अगर वर्षा न हो तो अकाल पड़ जाए, और अगर बसंत न आए तो हरियाली नहीं आए। कामदेव का भी मित्र बसंत है, इसलिए काम भी सहायक होता है बसंत ऋतु से ही। तो सृष्टि का संचालन काम के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ों में बसंत ऋतुओं में श्रेष्ठ और राजा कहा गया है। अब आइए चर्चा करें सरस्वती पूजा कैसे करें। जी हाँ, आपकी जितनी क्षमता हो उतनी ही करें। मैं विधि विधान यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मंत्र नहीं बता रहा हूँ, ये पंडितों के क्षेत्र का है। सिर्फ प्रवचन के अंतर्गत एक आयाम बता रहा हूँ, एक बिंदु बता रहा हूँ। जो पंडित हैं उनका व्यवसाय है वो करवा लें या अपने से खुद कर लें, भक्त तो अच्छी बात है। जिन्हें उतनी भी फुर्सत नहीं कराने का, तो वो कैसे करें, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को शुद्ध करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर। विशेष पूजा है तो नवीन वस्त्र धारण करें। जिनके पास नवीन नहीं है वो पुराने को भी धुला वस्त्र धारण कर सकते हैं। जगह पवित्र वाले जगह पवित्र धारण करें। मस्तक पर तिलक लगाएं, प्राणायाम न्यास रक्षा सूत्र का बंधन करें। उसके बाद विधिवत वेदी बना लें, वहाँ कलश स्थापना कर लें, कलश का पूजन कर लें। मंत्र से करें, नहीं मंत्र आता है तो माँ सरस्वती के ध्यान करके जैसे भी हो धूप दीप अक्षत नैवेद्य आदि सबसे रोली कुमकुम लगाकर पूजा कर लें। उस पर एक अखंड दीप जला दें, नारियल फल चढ़ा दें या उसके बगल में रख दें। उसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। माता सरस्वती की प्रतिमा हो, चित्रपट हो, कुछ ना हो तो पुस्तक जरूर हो, क्योंकि पुस्तक उनकी निराकार प्रतिमा है। साकार प्रतिमा फोटो को कहते हैं, निराकार प्रतिमा पुस्तक को। दोनों तरह के उपासक होते हैं, निराकार ब्रह्म को, साकार ब्रह्म को। भगवान एक ही हैं। वो भक्त के प्रेम से कभी निराकार होते हैं, कभी साकार होते हैं। वैसे माँ सरस्वती निराकार रूप में पुस्तकों में बसती है, जबकि पुस्तकों का भी आकार है। कोई भी निराकार ब्रह्म का उपास करने वाला किसी न किसी रूप से आकार का पूजा करता है। और साकार तो आ जाइए तो उनकी सुंदर सी छवि लुभावनी वीणा वादिनी हंसवाहिनी पुस्तक माला ली हुई चतुर्भुज धारिणी की प्रतिमा बैठाएं या उनकी छवि उनकी फोटो की पूजा करें। तो कैसे करें? पहले उनको बैठा लें सुंदर नवीन वस्त्रों पर। वस्त्र सफ़ेद दें, क्योंकि श्वेत वस्त्र धारिणी आया है पुस्तकों में वर्णन। यदि आपके पास सफ़ेद उपलब्ध न हो तो पीला भी दे सकते हैं। उसके बाद माता सरस्वती को स्नान कराएं। ये नहीं कि पूरे बाल्टी उछल दें। मन तो फोटो या मिट्टी की प्रतिमा होगी तो गल जाएगी। पंच पल्लव से या आम्र पल्लव से मार्जन करें, यानी छिड़काव करें। स्नान के बाद सफ़ेद चंदन लगाएं, रोली सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद आप पुष्प अर्पित करें। सफ़ेद पुष्प हो तो अच्छा, उनको कुंद का फूल प्यारा होता है, ना मिले तो गेंदा का फूल चढ़ाएं, माल्यार्पण करें। उसके बाद श्रृंगार की जितनी भी सामग्री होती है, क्योंकि वो माँ का रूप है, तो श्रृंगार की जितनी भी सामग्री होती है, जैसे चूड़ी, लहठी, सिंदूर, बिंदी, नील पॉलिश, आलता, दर्पण, कंघी, सुगंधित तेल, इत्र, उस सारे वस्तु को मंत्र से सरस्वती पूजा पद्धति में मंत्र भी है, मंत्र से समर्पित करें। अबीर आदि सुगंधित न मंत्र आता है तो भावनापूर्वक माता के चरणों में रखें। नवीन वस्त्र प्रदान करें। एक वस्त्र तो तस्वीर में लगा हुआ आता है, दूसरा वस्त्र ऊपर से चढ़ाएं। यदि आपके पास पंडित हैं तो भले पंडित जी को मिले, यदि आप खुद पूजा कर रहे हैं तो उस वस्त्र को घर के किसी स्त्री को दे दें। लेकिन एक नवीन साड़ी उनको सफ़ेद रंग की जरूर चढ़ाएं। साड़ी ही नहीं, पूरे वस्त्र जो नारी का होता है वो वस्त्र चढ़ाएं। सक्षम न हो तो चुनरी बाजार में मिलती है, वो भी चढ़ाएं। उसके बाद आप धूप जलाएं, दीप जलाएं, नैवेद्य अर्पित करते हैं। नाना प्रकार के जो ऋतु फल हैं उसको अर्पित करें। उसके बाद कुछ देर बैठकर वहाँ भजन कर लें। जप में मैंने बता दिया, ओम ऐम ओम या सरस्वती जगजननी माता विद्या कमला लोचनी मम कंठे वसो नित्यम वाक्दीनोस्तुते स्तोत्र पाठ कर लें जो भी आपको आए। नहीं तो या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता
इस स्तोत्र का पाठ करें, नीलगिरि सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें, सरस्वती पूजन पद्धति में सब मिल जाएगा, उसका पाठ करें। कुछ भजन कीर्तन कर लें, कुछ देर मौन बैठकर माँ का ध्यान कर लें, ओम ऐम ओम का जप कर लें। इतना करने के बाद आप आरती निराजन करें। निराजन करने के बाद परिक्रमा करें, क्षमापन स्तोत्र करें और दूसरे दिन हवन कर दें, मूर्ति विसर्जन कर दें। उस दिन आरती के बाद सरस्वती पूजा दिन भी प्रसाद वितरण करें और जिस दिन विसर्जन करें उस दिन भी यथासंभव प्रसाद वितरण करें। तो यह हो गई आपकी सरस्वती पूजा। वाणी अर्चना जो कल के दिन सरस्वती पूजा के दिन बसंत पंचमी को किया जाता है। बाकी दैनिक पूजा आप नित्य करें, यथासंभव जैसे करें, जब करें, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं, लेकिन नित्य करें। माँ सरस्वती सिर्फ विद्यार्थियों की देवी नहीं है, हमने कह दिया। यदि आप उनकी ध्यान करना चाहें तो सबकी देवी हैं, सबको पूजना चाहिए। तो माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें, इसके अंतर्गत हमने अपनी जानकारी से बताया। बाकी सभी विद्वानों की जानकारी से जिनकी जैसी है आपको प्रस्तुत मिलता रहे। सभी का समान आदर करें। मेरी वाणी जिनको जैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, और अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। बस जय माँ सरस्वती, हरि ओम तत्सत।